हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम वेरिएबल इनपुट और बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने वी एस कोड के बारे में मैं समझाऊंगा बाद में कि वी एस कोड कैसे डाउनलोड करते हैं। तो वी एस कोड एक एडिटर है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन का खुद का आइडियल ही होता है जहाँ पे हम उसका कोड लिखते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम उसका कोड लिखते हैं। लेकिन वी एस कोड एक ऐसा एडिटर है जिसके अंदर हम हर तरह के लैंग्वेजेस का, हमारे डिज़ायर्ड लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं। तो जैसे इसका वीडियो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो आज हम वेरिएबल इनपुट प्रिंट आउट में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम पाइथन सेलेक्ट कर लिए। तो वेरिएबल होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर को हम कुछ नाम देते हैं। ये कंटेनर को हम मान लेते हैं ए। तो ये जो कंटेनर है इसका नाम ए हो गया। अब इस कंटेनर के अंदर हम क्या सामान डालते हैं, जैसे इस कंटेनर के अंदर हम सामान डालते हैं अभी जो बुक है। अब जब भी हम इस कंटेनर ए की बात करेंगे और हम पूछेंगे कि इस कंटेनर ए के अंदर क्या है, तो ये बुक आंसर आएगा कि इस कंटेनर ए के अंदर क्या है, बुक है। वैसे ही अगर हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर देखें तो हम किसी भी वेरिएबल, मतलब एक ऐसा अल्फ़ाबेट या एक ऐसा खाली एम्प्टी बॉक्स जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू डालते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। इसका अगर हम एक अच्छा एग्जांपल लें तो मान लेते हैं हमारे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर हमको कुछ सामान डालना है। तो हम बैग के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, बुक्स, लैपटॉप, फ़ोन, पेंसिल, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इजी सा एग्जांपल है कि एक बैग है और उसके पास एक बैग एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारा कुछ सामान डाला हुआ है, बुक, लैपटॉप, पेंसिल। लेकिन अगर हमें इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करना हो, अगर हमें इसको पाइथन के अंदर करना हो, तब हम इसको एक वेरिएबल की हेल्प से करते हैं। तो मान लेते हैं एक वेरिएबल है बैग। इस बैग के अंदर हमने एलिमेंट्स डाले, बुक, पेंसिल, इरेज़र, रूलर। एक बैग नाम का कंटेनर हो गया, इसके अंदर हमने सामान डाला है। तो एक कंटेनर किसी वैल्यू को अगर होल्ड करता है, अगर एक कंटेनर किसी वैल्यू को होल्ड करता है तो उस कंटेनर को हम वेरिएबल बोलते हैं। मान लेते हैं, मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ। a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, सम इज इक्वल्स टू a प्लस b, प्रिंट सम। अब यहाँ पे तुम्हें अगर कुछ समझ नहीं आता तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो हमने ए नाम का एक कंटेनर बनाया, उसको एक 10 वैल्यू दी। मतलब हम जब भी ए की बात करेंगे तो उसका मतलब 10 है, हम जब भी बी की बात करेंगे उसका मतलब 20 है। और हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने ए प्लस बी किया, मतलब ए और बी को जब हम प्लस करेंगे तो एक जो वैल्यू आएगी वो सम के इक्वल हो जाए। तो जब हम इसको सम करेंगे तो 30 आंसर आता है। तो जो सम है उसकी वैल्यू 30 हो जाती है। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास आंसर में 30 आया यहाँ पे। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक वेरिएबल लिया, एक दूसरा वेरिएबल लिया, एक तीसरा वेरिएबल लिया, और हमने ए को एक वैल्यू प्रोवाइड करी, बी को एक वैल्यू प्रोवाइड करी, और एक सम नाम का एक और वेरिएबल बनाया, उसमें ए प्लस बी, उसमें वैल्यू आंसर आया। जो वेरिएबल्स होते हैं, हम किसी भी चीज़ को वेरिएबल नहीं बना सकते, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर हम रूल्स की बात करें, सबसे पहला रूल ये है कि जो वेरिएबल होता है ये डिजिट्स, लेटर्स या फिर सिंबल का ही कंसिस्ट करता है। मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी या जो एक वेरिएबल होता है ये किसी डिजिट, लेटर या फिर सिंबल से बनता है। अब इसमें हम हर तरह के सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमको एक वेरिएबल बनाना है नेम, तो नेम इज इक्वल्स टू, जैसे अगर मैं मेरा करूँ माही, तो यहाँ पे हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर सिर्फ लेटर है। तब ये लेटर से हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। अगर मुझे इसको प्रिंट करना हो, मैं प्रिंट फंक्शन के बारे में आगे बताऊँगा। तो अगर मुझे इसको प्रिंट करना हो तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा नेम को, अगर मैं नेम जो वेरिएबल अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरा नाम माही प्रिंट होगा।
लेकिन यही अगर मैं नेम के स्टार्टिंग में 1 लगा देता हूँ तो ये देखो ये रेड हो गया, क्योंकि हम कभी भी किसी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, हम इसके लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे भी अगर करेक्ट कर दूँ तो नेम 1 इज इक्वल्स टू माही, प्रिंट नेम 1। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम जो 1 जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर का भी नहीं हो सकता। फर्स्ट जो डिजिट होगा किसी भी वैल्यू का, किसी भी वेरिएबल का, वो सबसे स्टार्टिंग में 1 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो सकता, उसके बीच में डाल सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 1 और इसको मैं करेक्ट कर दूँ और अब प्रिंट करूँ तो ये माही। तो फर्स्ट रूल ये था। दूसरा रूल हमने क्या देखा कि न्यूमेरिकल can't be in the first place। हम न्यूमेरिकल वैल्यू को फर्स्ट प्लेस में नहीं पुट कर सकते। अब तीसरा, अब जो हम सिंबल की बात कर रहे हैं, तो जो सिंबल होता है हम सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर अगर तुमने देखा हो तो ये जो नीचे में डैश बना होता है, तो मान लेते हैं हम डॉलर का यूज़ कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हुए। जैसे नेम तो मैंने मान लिया, अगर मैं सैलरी नाम से अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, सैलरी मान लेते 10,000, तो ये जो 10,000 हमने सैलरी बनाया, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। किसी भी कोड को अगर हम कमेंट करते हैं तो वो रन नहीं करता। तो अगर मैं सैलरी को प्रिंट करता हूँ तो जैसे यहाँ पे 10,000 आ गया, लेकिन अगर मैं इसके कहीं भी रैंडमली किसी भी स्पेस में अगर मैं डॉलर को डाल देता हूँ तो ये एरर आएगा, तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि पाइथन प्रोवाइड नहीं करता है किसी भी सिंबल को रेदर देन अंडरस्कोर का जो वो कोड को एग्जीक्यूट करे। जैसे यहाँ पे आ गया इनवैलिड सिंटैक्स नीचे में। तो अगर मैं इसको मैं करेक्ट करूँ और मैं अगर यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देता हूँ और यहाँ पे भी अंडरस्कोर, तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये प्रॉपर्ली रन होगा, क्योंकि पाइथन सिर्फ अंडरस्कोर को अलाउ करता है अपने वेरिएबल्स में। छोड़ो, अंडरस्कोर इज द ओनली सिंबल यूज्ड टू वेरिएबल। चौथा रूल, जो वेरिएबल्स होते हैं केस सेंसिटिव होता है। मतलब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं एक एग्जांपल हम और लेते हैं, मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है एज नाम से, तो किसी की अगर एज एज एग्जांपल हम एज नहीं, हम जैसे किसी का नाम लेते हैं, नेम इज इक्वल्स टू माही। मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा तो जो आउटपुट आएगा जब हम नेम को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे इसको ये जो नेम लिखा है, अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ नेम, तो रिटर्न में मेरे को ये वैल्यू माही मिलेगी। लेकिन यहीं अगर मैं कैपिटल NAME, सिर्फ N को कैपिटल किया है, बाकी सब इक्वल एज इट इज़ है, और नेम अगर मैं इसको राहुल कर देता हूँ और प्रिंट नेम, तो इन दोनों का जो आउटपुट होगा वो अलग होगा। क्यों? यहाँ पे भी नेम लिखा है, यहाँ पे भी नेम लिखा है, लेकिन यहाँ पे सब स्मॉल है और यहाँ पे एक कैपिटल है। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो नेम है और यहाँ पे जो नेम है ये दोनों अलग है। क्योंकि केस सेंसिटिव का मतलब अगर बाई चांस किसी भी अल्फ़ाबेट, ये जो लेटर्स हैं इसके या इसके अंदर जो भी हमने वेरिएबल बनाया, अगर उसमें कोई भी लेटर
छोटा या बड़ा हो जाता है या उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो वो एक अलग जो पाइथन है उसको अलग कंसिडर करता है, तो वो दोनों सेम नहीं होते हैं। तो ये एक रूल है कि हम अगर किसी भी वेरिएबल में थोड़े से भी चेंजेस लाते हैं, मान लेते हैं कि मैं एक और नेम बनाता हूँ NAME। अब यहाँ पे मैंने N और A को कैपिटल किया, बाकी MA को स्मॉल है। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ और इसको मैं करता हूँ ओम, और मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो ये इसको प्रिंट करने से जो आउटपुट है वो अलग होगा। अभी देखो यहाँ पे ये इसने इसको भी अलग कंसिडर किया है, मतलब नेम कैपिटल वाला N और NA कैपिटल, ये तीनों अलग वेरिएबल्स हैं। तो इसलिए जो वेरिएबल्स होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, तो जितने तुम एक नाम पे कई सारे वेरिएबल्स भी बना सकते हो, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। और पांचवा आखिरी रूल पाइथन लैंग्वेज है। अभी इस पाइथन लैंग्वेज के अंदर पाइथन को कुछ वर्ड्स पता होते हैं, और वो जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए बने होते हैं। जैसे ये जो प्रिंट वर्ड है, पाइथन को पता है कि अगर हमने किसी ने प्रिंट लिखा है, अगर किसी प्रोग्रामर ने प्रिंट लिखा है, तो उसको ये पता है यहाँ प्रिंट लिखने से वो ये कहना चाह रहा है, जो जैसे मेरे भी आपसे अगर मैं प्रिंट लिख रहा हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाइथन ये जो प्रिंट मैंने लिखा है और इसके पैरेंथेसिस के अंदर, इसके ब्रैकेट के अंदर जो मैंने वैल्यू लिखी है, इसको डिस्प्ले करना है। पाइथन को ये पता है अगर कोई प्रिंट लिखता है तो उसने जो पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल डाला है उसका जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करना है। तो ये जैसे यहाँ पे हमने नेम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ स्मॉल नेम में माही लिखा है, मैं प्रिंट नेम कर रहा हूँ तो ये आउटपुट में नेम को प्रिंट कर रहा है। तो वैसे ही इनको रिजर्व्ड वर्ड बोलते हैं या फिर कीवर्ड बोलते हैं। पाइथन कुछ वर्ड्स को रिजर्व रखता है कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, वैसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, तुम जैसे जैसे पाइथन पढ़ोगे तुमको पता चलता रहेगा क्या क्या कीवर्ड्स है, क्या रिजर्व्ड है, क्या रिजर्व नहीं है। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल कांट बी कीवर्ड्स, या फिर वी कांट यूज की। अब हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो प्रिंट फंक्शन का काम क्या है? हम फंक्शन उसको बोलते हैं जिसका पाइथन को पता है कि वो एक क्या टास्क करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट है, अभी इस पाइथन को पता है कि अगर यहाँ पे प्रिंट लिखता है अगर कोई प्रोग्रामर, कोई भी यूज़र, तो उसको एक पर्टिकुलर एक्शन करना है जो उसको पहले से डिफाइन कर रखा है, तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो प्रिंट ये फंक्शन, अगर हम इसकी बात करें प्रिंट फंक्शन, कमेंट डालेंगे, प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट और यहाँ पे हम पैरामीटर। प्रिंट फंक्शन होता है, इसके साथ एक पैरेंथेसिस आता है, और पैरेंथेसिस के अंदर जो हम वैल्यूज़ डालते हैं इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है? प्रिंट फंक्शन का काम होता है किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले करना, जो भी हम वैल्यू उसके अंदर डाल रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर हम इसका एग्जांपल लें, प्रिंट प्रिंट 10 + 20, अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास 30 आ रहा है। मतलब ये प्रिंट कर रहा है इस फंक्शन के होने के बाद, मतलब ये हमने 10 + 20 दिया, तो जब हम इसको सम करेंगे तो आंसर क्या है? 30। अभी 30 अगर हम इसको बिना प्रिंट फंक्शन के यूज़ करते हैं, मान लेते हैं इसको 10 + 20 करते हैं, और हम अब इसको रन करते हैं, और अगर आप यहाँ पे नीचे में देखो, जैसे ये मैं इसको नया वाला ला देता हूँ, पावर से इसको मैं उड़ा देता हूँ। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने एक बेसिक ऑपरेशन किया है, मतलब हमने प्लस किया है, हमने पाइथन को कोई टास्क नहीं दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, अब हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, और मैं अब यहाँ पे पाइथन को बता रहा हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक पर्टिकुलर जो काम जो मेरे को करवाना है, मैं उसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ अपने आप को, या फिर एक स्क्रीन के अंदर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे प्रिंट फंक्शन और पैरामीटर के अंदर मैं डालूंगा कि जो मुझे प्रिंट करना है, तभी वो 10 + 20 को प्रिंट करना है, जो आंसर है 30। तो 30 जब आंसर यहाँ पे आ जाएगा, वो फिर पाइथन प्रिंट फंक्शन के थ्रू उसको डिस्प्ले करेगा यूज़र को। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो आंसर 30 आ गया। तो ये काम होता है। मान लेते हैं मैं नेम नहीं, इंट्रोडक्शन
अब जैसे ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन आ गया, अब मुझे अगर ये इंट्रोडक्शन मैं मान लेता हूँ अगर इसको बिना कुछ ऐसे किए सीधे इसको रन करता हूँ तो कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने पाइथन को कोई टास्क ही नहीं बताया कि तुम एक टास्क करो। अब जैसे अगर मैं पाइथन को बताना चाहता हूँ कि जो इंट्रोडक्शन नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर अपना इंट्रोडक्शन दिया है, एक वैल्यू प्रोवाइड करी है, उस वैल्यू को तुम प्रिंट करो, मतलब तुम डिस्प्ले में दिखाओ इस वैल्यू को। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट इंट्रोडक्शन, तो अभी क्या करेगा? प्रिंट करेगा। तो प्रिंट वैसे नाम से भी बहुत इजी है प्रिंट याद करना। प्रिंट का काम क्या होता है? डिस्प्ले करना, किसी भी चीज़ को प्रिंट करना। तो प्रिंट करेगा इस वैल्यू को जो इसके साथ असाइंड है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये इसने डिस्प्ले कर दिया, माय नेम इज़ माही एंड आई एम टीचिंग पाइथन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो ये काम है प्रिंट फंक्शन का। अब हम एक और फंक्शन देख लेते हैं, इनपुट फंक्शन। इनपुट का जैसा नाम है, किसी भी वैल्यू को, किसी भी चीज़ का इनपुट लेना, मतलब लेते हैं मुझे किसी यूज़र का नाम लेना है। यूज़र मतलब अब मैं यूज़र से मेरा अब यहाँ पे मतलब है कि जो मैं चीज़ बनाऊँगा, जो मैं एप्लीकेशन बनाऊँगा, सॉफ्टवेयर बनाऊँगा, वो जिस पर्सन के पास जाएगा, जो सेकंड पर्सन होगा जिसके पास मेरी बनाई हुई चीज़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं मैं कोई ऐप बना रहा हूँ पाइथन के थ्रू, तो अब ऐप जब बन चुका है और फिर वो किसी यूज़र के पास, कोई जो उसको कंज्यूमर है, जो मेरा कस्टमर है, उसके पास जाएगा, तो उससे जो सवाल जवाब या उससे जो डेटा लेगा वो इनपुट के थ्रू होता है। तो मान लेते हैं मुझे जो यूज़र है, जो मेरा यूज़र है किसी भी ऐप का या किसी भी चीज़ का, तो उससे अगर उनको डेटा लेना है तो मान लेते हैं मुझे उसका नाम चाहिए। तो नेम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर जो डेटा मैं उससे मांगूंगा वो स्टोर होगा। तो उसके बाद हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनपुट जो वेरिएबल असाइन किया है, मतलब वेरिएबल जिसको मैंने इक्वल किया है, जिससे जो डेटा इनपुट के अंदर मैं दूंगा वो उस वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। मतलब इसको अपन बोर्ड में समझ, इनपुट बनाया नेम, ठीक है, ये नेम नाम का एक वेरिएबल है। अब इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर मुझे यहाँ पे जो यूज़र है मेरा एंड यूज़र अपना डेटा डालेगा। यूज़र अपना डेटा डालेगा इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। अब वो जो यूज़र अपना डेटा डालेगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। मतलब अब जैसे मान लेते हैं यूज़र को हम साइड करते हैं, क्योंकि यूज़र को हम डेटा ले रहे हैं, हम यूज़र को नहीं ले रहे। मुनेश नाम डाला, तो अब जो यूज़र ने अपना डेटा डाला है, डेटा यूज़र का है, और ये जो यूज़र का डेटा है ये नेम में जाके सेव हो जाएगा। तो जो मुनेश का डेटा हमने डाला है, जैसे जो यूज़र है वो मुनेश है, और जो वेरिएबल है, मतलब मैं जो उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मैं उससे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो ये है कि व्हाट इज़ योर नेम। तो यूज़र उसको पढ़ रहा है और उसके बाद आंसर दे रहा है मुनेश। इसके बाद ये जो हमने जो प्रोसेस किया, इसके बाद जो वैल्यू होगी नेम की, अब नेम की जो वैल्यू होगी वो होगी मुनेश। तो ये होगा, ये हमको समझ आ गया कि इनपुट फंक्शन करता क्या है। अब लेकिन इनपुट फंक्शन के पास भी एक पैरामीटर होता है, मतलब उसके पास भी पैरेंथेसिस होते हैं, और वो पैरेंथेसिस का काम ये होता है कि इसके अंदर हम जब डबल कोट डालते हैं तो ये बोलता है यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमारे यूज़र को दिखेगा। मतलब जैसे अगर यहाँ पे दिया ही हुआ है एंटर योर नेम, अब जो यूज़र है उसको क्या डिस्प्ले में दिखेगा? एंटर योर नेम। अब जैसे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इसको रन किया तो इनपुट में अब वो क्या मांग रहा है? एंटर योर नेम। मतलब यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू दी है वो उसको यूज़र को डिस्प्ले करेगा, कि एंड यूज़र को डिस्प्ले करेगा कि तुम यहाँ पे एक नाम डालो। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई नाम डालता हूँ माही, अभी माही जो नाम है ये इस वेरिएबल नेम में सेव हो गया जाके। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ प्रिंट नेम, अब मैं इसको अगर वापस रन करूँगा तो फिर से नाम मांगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे वापस नाम देता हूँ माही, लेकिन मैं साथ में मैंने क्या फंक्शन दिया? प्रिंट फंक्शन का मैंने यूज़ किया है और लिखा है नेम इज़ कॉमन नेम। मतलब मैं तुमको ये समझाऊंगा कि डबल कोट का हमने यूज़ क्यों किया है और हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया। लेकिन अगर मैं तुम्हें समझाऊँ कि इसका काम है सिर्फ डिस्प्ले होना, और ये मेरा जो एक्चुअल नेम, जो मैंने इसको वेरिएबल जो मैंने यूज़ किया है उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन जो ये यहाँ पे लिखा है योर नेम इज़,
ये सिर्फ डिस्प्ले होगा, इसका और कोई काम नहीं है। तो जो भी नेम यहाँ पे सेव होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब मैं इसको अगर एंटर करता हूँ तो योर नेम इज़ माही ये लिखा रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इस इनपुट फंक्शन में ही पहले क्वेश्चन पूछा एंटर योर नेम, तो एंड यूज़र को ये क्वेश्चन दिखाया, उसने फिर एक डेटा फिल किया जो उस वेरिएबल में सेव हो गया, नेम नाम के वेरिएबल पे। फिर मैंने प्रिंट किया योर नेम इज़ वेरिएबल का नाम, मतलब वेरिएबल क्या है? नेम। योर नेम इज़ नेम, मतलब योर नेम इज़ ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो गया, और फिर कॉमा के बाद हमने वेरिएबल डाला, तो वेरिएबल माही जो उसके अंदर डेटा स्टोर था वो लिखा गया। तो ये था इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन और वेरिएबल्स के रूल्स। तो अगली वीडियो में हम कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू, और मुझे कमेंट में बताना कि मुझे क्या क्या चेंजेस करने, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे वीडियोस के अंदर, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है, मैं लॉन्ग वीडियोस में नहीं पढ़ा नहीं पाता, मतलब मैं एक्सपीरियंस नहीं है लॉन्ग वीडियोस का। तो मुझे बताना कि क्या क्या चेंजेस करूँ, मैं उसके हिसाब से चेंजेस करूँगा, और मुझे बताना क्या इस वीडियो में क्या नहीं समझ आया, और बाकी थैंक यू।